शरीर से एक युगल जोड़ा उत्पन्न हुआ जिसका नाम मनु हुआ, और स्त्री जो उत्पन्न हुआ उसका नाम शतरूपा हुआ। यहाँ से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ होता है। मनु महाराज ने प्रकट होकर के तुरंत प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। बोले पिताजी क्या आदेश है? बोले बेटा तुम मेरी सृष्टि में सहयोग करो। मनु महाराज ने कहा कि वो तो ठीक करेंगे सहयोग, परंतु कुछ आधार तो होना चाहिए। सृष्टि करूंगा तो रुकेगी कहाँ, ठहरेगी कहाँ? यहाँ तो जल ही जल है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भी सही बात है, पृथ्वी तो रसातल में जा चुकी है, तब क्या किया जाए? तुरंत ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आने से उनके नासिका से एक वाराह रूप प्रकट हो गया, और देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिए। बोली वाराह भगवान की। इस प्रकार से वाराह भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिए और घोर गर्जन करने लगे। अपने शरीर को हिलाया उन्होंने, उनके शरीर के हिलने से जो रोम गिरे पृथ्वी पर वो कुश हो गई, उसी से कुश की पत्ती उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से वाराह भगवान गर्जन करने लगे, और तुरंत जल में जाकर के पृथ्वी को लाया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तब विदुर जी कहते कि भगवान हिरण्याक्ष कौन था, और इसने क्यों पृथ्वी को हरण कर लिया था, क्यों रसातल में पृथ्वी को लेकर चला गया था? तब ब्रह्मा जी बताते हैं, एक समय की बात है कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के धाम में गए, विष्णु लोग गए थे वैकुंठ में, और उनके द्वार पर जय विजय ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। उन सनत कुमारों को तुरंत द्वार पर रोक दिया। तुरंत सनत कुमारों को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया। बोले तुम भगवान के धाम में रहकर तुम्हारी ऐसी विषम दृष्टि, तुम्हारे अंदर इस प्रकार का भाव है, मैं श्राप देता हूं तुम लोग डेथ हो जाओ। तुरंत भगवान अपने निवास से दौड़ करके आए और तुरंत भगवान को प्रणाम किया। सनत कुमार आदि ने उनका जो क्रोध था शांत हो गया। सनत कुमार का भगवान ने कहा आप लोग चिंता न करें, ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब जय विजय ने प्रार्थना की, भगवान हम आपको क्षमा कीजिए, हम आपको समझ ना पाए, पहचान ना पाए। भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब श्राप को मैं मिथ्या नहीं कर सकता हूँ। अब एक ही उपाय है, जब तुम राक्षस बन करके जाओगे तो 3 जन्म मुझे प्राप्त कर लो। अगर भक्त बन के जाओगे तो 7 जन्म लगेंगे तुमको मुझे प्राप्त करने में, 7 जन्म लेने पड़ेंगे। जब विजय ने कहा भगवान हम तो राक्षस बन करके ही जाएंगे, जिसमें जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाएंगे, और राक्षस बनी में हो सकता है कि गलती करें तो और जल्दी आप हमारा वध कर दें, तो और जल्दी हम आपके पास आ जाएं। इस प्रकार से वहां से पतन हुआ। सनत कुमार बद्री धाम को चले गए। इधर एक दिन की बात है कि कश्यप की पत्नी है दिति। कश्यप की पत्नी 2 है, दिति और अदिति। पत्नियां तो बहुत है, लेकिन उसमें मुख्य है दिति और अदिति। अदिति से देवता हुए और दिति से दानव दैत्य हुए। एक दिन की बात है कि दिति सायंकाल का समय, शाम का समय था। दिति अपने पति के पास जाती है और विनय करती है, प्रार्थना करती है, स्वामी मैं देख रही हूँ कि अन्य आपकी पत्नियों के संतानें हैं, पुत्र हैं, मुझे भी इच्छा हो रही कि मुझे भी संतान हो, आप तो ऐसा कुछ उपाय कीजिए। कश्यप ने कहा देवी बात तो ठीक है, मैं करूँगा, परंतु सायंकाल की वेला, शाम का समय है, आप थोड़ा ठहर जाइए। इसमें भगवान रुद्र अपने गणों के साथ भ्रमण करते रहते। शाम का समय आरती पूजा का समय होता है, ये समय अभी गर्भाधान के लिए उचित नहीं है, इसलिए आप कुछ समय के लिए ठहर जाइए। दिति नहीं मानी और उनका वस्त्र खींचने लगी। भगवान को प्रणाम किया कश्यप महाराज ने और उनकी इच्छा पूर्ति की। अपने स्नान करके फिर से संध्या में लग गए कश्यप जी,
बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो मैंने बहुत गलती की, और पश्चाताप करते हुए आती है अपने स्वामी के पास, कश्यप जी के पास प्रार्थना करती है, भगवान मुझसे गलती हो गई, आप क्षमा करें, आपने मना किया था। कश्यप ने कहा देवी गलती तो हुई है, इस गलती के कारण आपके उधर से राक्षस का जन्म होगा, राक्षस बालकों का जन्म होगा, क्योंकि सायंकाल में 4 चीज बचे थे, आहार में धर्म निद्राम स्वाध्यायांच चतुर्थकम। आहार अर्थात खाना, भोजन सायंकाल में संध्या के समय नहीं खाना चाहिए। भोजन करने अगर अशक्त अवस्था में कोई बीमार है तो उसकी बात अलग है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और शाम में भोजन करता है तो उसको उधर की पेट की समस्या, पेट की बीमारी होती है। आहार में धर्म निद्रा, मैथुन नहीं करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, सोने से आयु क्षीण होती शाम के समय। स्वाध्याय पढ़ना नहीं चाहिए, उससे जो भी पढ़ते हो विस्मृत हो जाता है। इस प्रकार से 4 चीज वर्जित की गई शाम के समय में। इस प्रकार से कश्यप जी ने समझाया, दीदी ने कहा गलती तो हो गई, उसके लिए कोई उपाय बताइए। कश्यप ने कहा ठीक है, तुमने अपनी गलती को माना है, तो एक उपाय है कि पुत्र तो तुम्हारा राक्षस होगा, परंतु जो उसका पुत्र होगा अर्थात तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवत भक्त होगा, भगवान का परम प्रेमी भक्त होगा। दीदी ने कहा ठीक है, और इस प्रकार से रहने लगे। वही जय विजय बैकुंठ से पतित होकर के दीदी के गर्भ में आ गई। अब तो बहुत समय व्यतीत हो गया, कई वर्ष बीत गए, दीदी ने उन बालकों को जन्मा ही नहीं। उसने सोचा इनका जन्म होगा, ये लोगों को उत्पाद हो जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा, इसलिए उनका जन्म ही नहीं होने दे रही। अब तो संपूर्ण संसार में अंधकार फैलने लगा, लोग परेशान होने लगे, सूर्य का जो प्रकाश था वो धीमा हो गया। सभी लोग दौड़े दौड़े देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण कथा बताई कि कैसे कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे बैकुंठ लोक से इनका निष्कासित किया गया, इनको कैसे निकाला गया है, सब कथा को बताया। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा चिंता मत करिए, ये सब ठीक हो जाएगा। और समय आने तक 100 वर्ष व्यतीत हो गए। 100 वर्ष के बाद दीदी ने उन बालकों को जन्म दिया, और जैसे हुए बालक बड़े हुए, देखते देखते विशाल रूप धारण करने लगे। एक दिन 2 दिन, एक दिन में थोड़ा बड़े, तीसरे दिन दूसरे, तीसरे चौथे दिन विशाल रूप धारण करते हुए बड़े हुए। कश्यप जी ने एक का नाम हिरण्यकश्यप रखा, एक का नाम हिरण्याक्ष रखा। वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को दशातल में लेकर के छुपा करके ले जा रहा था। 12 भगवान जब जाते पृथ्वी को लाने के लिए तो अपने नाशिका में रख करके लाते हैं। हिरण्याक्ष ने देखा ये तो हमारे खेलने की वस्तु, खेलने की चीजें कौन लेके जा रहा है, तुरंत पीछा करने लगा लेकर के गदा, और गदा लेकर के मारने के लिए तैयार होता है। भगवान ने कुछ नहीं देखा और चलते रहे अपने आगे अपने काम से। तुरंत डांट कर बोला, तुम हमारे खेलने की वस्तु को लेकर कहाँ जा रहे हो? सत्यम वयम भो बंधो जरा मृगा स्मृतिहान मृगे ग्राम। अरे तुम तो वन में रहने वाले, और इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? वन में विचरण करने वाले। भगवान ने देखा कि ऐसे मानेगा नहीं। भगवान पहले तो पृथ्वी को स्थापित किया, और फिर भगवान ने कहा तुमने ठीक ही कहा कि हम वन में विचरण करने वाले, परंतु वन में विचरण करने वाले हैं, तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम लोग ढूंढते रहते हैं। यहाँ ग्राम सिंह मतलब कुत्ता, श्वान, और इस प्रकार से दोनों में बात होने लगा और भीषण संग्राम छिड़ गया।
एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये दैत्य है, राक्षस है, सायंकाल का समय हो रहा है, इसका वध कर दीजिए, नहीं तो रात्रि में निशाचर की माया और बढ़ जाएगी। भगवान ने कहा तुम मुझको काल का स्वरूप बता रहे हो, मैं तो स्वयं काल स्वरूप हूँ। भगवान ने कहा जिसको तो मैं रात्रि नहीं मारूंगा। और इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। देवताओं का अभी भी संशय था, भगवान की स्तुति करते हैं देवता लोग और धीरे से कुछ शब्द हिरण्याक्ष के लिए भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा न कि उठ करके फिर से हम पर आक्रमण कर दिए। भगवान ने देखा कि इनके मन में संशय बना हुआ, भगवान एक पाद प्रहार किया, जाकर के जाने कहाँ पड़ा हिरण्याक्ष का शरीर। और इस प्रकार से पृथ्वी को स्थापित किया। यहाँ से मैत्री सृष्टि प्रारंभ होती है मनु के द्वारा। मैत्री जी कहते हैं मनु के संतान तो बहुत सी थी, लेकिन उनमें से मुख्य है देवहूति, प्रसूति और आकृति, और दो पुत्र हुए प्रियव्रत कांतपाल। ये दो पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र हुए करदम। करदम भगवान की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा करदम जी से कि आप हमारी सहायता कीजिए सृष्टि में। करदम जी ने कहा मैं तो भगवान का भजन करूंगा, और भगवान का भजन करने के बाद में चले गए। परंतु अचानक उन्होंने देखा तालाब में कुछ मछली अपने परिवार के साथ क्रीड़ा कर रही थी, खेल नहीं हुई। अचानक उनके मन में भी भाव जागा, काश मेरा भी विवाह हुआ होता, मैं भी इस प्रकार से अपने बच्चों के साथ क्रीड़ा करता। परंतु अब तो मेरी अवस्था घट चुकी है, अब मुझसे विवाह कौन करेगा, कौन अपनी कन्या को मुझे देगा इस अवस्था में। तब ब्रह्मा जी के पुत्र करदम जी ने सोचा मैं भगवान की आराधना करूं और तपस्या करने लगे कि सुंदर पत्नी मुझे प्राप्त हो जाए। और तपस्या करते करते भगवान नारायण प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। अब जब भगवान प्रकट हो गए तो करदम जी जिस संकल्प से तपस्या करे तो वो भूल गए। करदम जी ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए नहीं हो। भगवान नारायण ने कहा आपने तो तपस्या की थी पत्नी प्राप्ति के लिए, और अब मैं आगे हैं तो आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं भगवान आप मुझे विवाह नहीं करना। भगवान नारायण ने कहा कि वो तो मैं पहले से व्यवस्था कर चुका हूँ, अब आपको तो करना ही पड़ेगा। देखो आपके आश्रम में कुछ दिन पश्चात मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आए, आप उनको स्वीकार करें। बहुत सब पुत्री मनु महाराज। करदम जी ने कहा भगवान एक शर्त पर मैं विवाह करूंगा। बोले कौन सी शर्त? बोले अगर आप मेरे घर पुत्र बन के करके आए तब मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, और वहां से चले गए। ब्रह्मा जी अपने आए, ब्रह्मा जी के पुत्र करदम अपने आश्रम में आए और भगवान का भजन करने लगे। समय आया महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ देवहूति को लेकर के आते हैं करदम जी के आश्रम में, और आकर के करदम जी ने स्वागत किया, उनका आसन लगाया मनु को और उनकी पुत्री को। मनु महाराज तो बैठ गए आसन में, पत्नी भी बैठ गई। देवहूति उनके दिए हुए आसन में बैठे गए। देवहूति ने अपना दायां हाथ ही रख दिया उनको शासन में। करदम जी ने देखे कि विनम्रता बड़ी है इसमें, और इस प्रकार से मनु महाराज ने कहा भगवान मेरी इच्छा है कि अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर। इसलिए जब से नारद जी के द्वारा सुना है आपके विषय में, आपकी कीर्ति के विषय में, आपके गुणगान सुने, तब से मेरी पुत्री आपको ही अपना पति बनाना चाहती है। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें। करदम जी ने कहा महाराज